हेलो एवरीवन, बिलिंगुआ इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजा सिंह। लेकर आया हूं दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो ये जो नाउन था, नाउन का आज लास्ट लेक्चर है जिसको शुरू करते हैं हम लोग और देखेंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, तो पहले इसको समझेंगे कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, किस तरीके से डिफाइन करते हैं। उसके बाद में हम वन बाय वन इस चीज़ को समझेंगे और डिटेल से समझेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इसमें और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे पहचानते हैं और किस तरीके से फाइंड करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है पहले समझिए। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू अ स्टेट, एन एक्शन और अ क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या दर्शाता है, हमें रेफर्स करता है स्टेट को, एक्शन को एंड क्वालिटी को। बात समझ में आ गई। तो देखिए यहां पर स्टेट का मतलब होता है अवस्था, एक्शन का मतलब होता है कार्य एंड क्वालिटी का मतलब होता है कोई गुण, कोई गुण। तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे देखो ब्रेवरी है, बहादुरी, बहादुरी उसकी क्वालिटी है। बहादुरी क्या है, क्वालिटी है। पॉवर्टी गरीबी क्या होता है, उसकी एक अवस्था है, स्टेट है। चाइल्डहुड उसकी एक अवस्था है, स्टेट बोलते हैं, ये स्टेट है। चाइल्डहुड स्टेट हो गया, पॉवर्टी स्टेट हो गया, ब्रेवरी एक बहादुरी उसकी क्वालिटी हो गई। एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है, एक स्टेट है। क्या है, स्टेट है। स्ट्रेस एक स्टेट है। ऑनेस्टी एक क्या है, गुण है, वो ईमानदार है, उसका वो ईमानदारी है। विजडम क्वालिटी है, जस्टिस क्वालिटी है एंड मैथमेटिक्स एक फील इमोशंस है। क्या है, इमोशंस है। आपने देखा होगा कि सर मैथमेटिक्स होता है, सिविक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, तो अधिकतर सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो अधिकतर हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। आपने कभी सुना होगा कि कभी इसे मैटेरियल बनाया जाता है, कभी प्रॉपर नाउन बनाई जाती है, कभी कॉमन। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, ये जितने भी होते हैं अधिकतर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए लाफ्टर है, ये एक्शन है। लाफ्टर क्या है, एक्शन है। यहाँ पर ये एक्शन क्यों है, क्योंकि ये वर्ब से बना है। लाफ्टर किसी चीज़ का कार्य करना, कोई एक्शन होना। जैसे हंसना, हंसना एक एक्शन है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, क्या क्या दिखाती है, स्टेट दिखाती है, एक्शन दिखाती है एंड क्वालिटी दिखाती है। जिसमें मैंने आप चीज़ों को बता दिया, ब्रेवरी है, पॉवर्टी है, चाइल्डहुड है, हैप्पीनेस है, स्ट्रेस है, ऑनेस्टी है, विजडम है, जस्टिस है, मैथमेटिक्स है एंड लाफ्टर है। अब बात चलते हैं आगे लेके। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये कैसे बनते हैं, तो आपको मैं बता दूं किसी भी वर्ड में सफिक्स जुड़ता है। और किस में जुड़ता है, किसी भी रूट में सफिक्स जुड़ता है और एक प्रीफिक्स जुड़ता है। सफिक्स जुड़ता है और प्रीफिक्स जुड़ता है। तो किसी भी रूट में सफिक्स जोड़ने से, किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में सफिक्स जोड़ने से, क्या जोड़ने से, सफिक्स जोड़ने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। क्या बनते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। दोबारा समझ लीजिए, किसी भी जो कोई भी शब्द हो उसमें सफिक्स ऐड करने पर हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। और कौन से सफिक्स जोड़ने पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं वो देख लीजिए जरा। तो सबसे पहला है एशन, सन, आइन, शिप, एंस, एंस, मेंट, वाई, TH, ICE, DOM, डम, रेड, टर, ING, नेस, TY, हुड, शन और ETC। ये आपको बता दिया मैंने। इनमें से कोई भी शब्द यानी कोई भी सफिक्स, ये जितने भी हैं इनमें से कोई भी सफिक्स जुड़ जाता है तो वहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। कौन सा नाउन बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। कोई पा, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, आपसे फादर,
अब फादर है, इसमें मैंने जोड़ दिया हुड, तो मेरा बन गया फादरहुड। क्या बन गया? फादरहुड। अब मैंने क्या जोड़ा? ये सफिक्स जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? फादर में एक ये नाउन है मेरा, कोई वर्ड है, ये भी वर्ड है ना, वर्ड में मैंने एक सफिक्स जोड़ा हुड, तो मेरा क्या बना? फादरहुड। मदरहुड, मदर में हुड जोड़ दिया। ऐसे ही मैंने जोड़ा फ्रेंड, फ्रेंड में मैंने जोड़ दिया शिप, तो बन गया फ्रेंडशिप। अब फ्रेंड मेरा एक वर्ड है, उसमें मैंने सफिक्स ऐड किया शिप, तो वो बन गया फ्रेंडशिप। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से जैसे मैंने कहा डिसाइड, मैंने कहा डिसाइड, अब डिसाइड में मैंने क्या जोड़ दिया? तो CION ये जोड़ दिया, है ना। अब देखो कैसे बनेगा, तो मैंने इसको हटाया, इसको हटाया और क्या कर दिया, जैसे मैंने डिसाइड है, अब मैं इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाऊंगा, तो क्या लिखूंगा? SION। क्या जोड़ दूंगा? SION। तो डिसीजन में मैंने क्या जोड़ दिया? SION जोड़ दिया, तो ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान सिर्फ इन सफिक्स को लगा देखें आप, अगर वर्ड के अंत में ये सफिक्स आपको दिखाई दें तो आप समझ जाना कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बात क्लियर है? तो देखिए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले अगर मैंने कहा पे, पे कोई शब्द है और उसके बाद में लिखा हुआ है सफिक्स जोड़ा MENT, सफिक्स जोड़ा MENT, तो मेरा मिलकर बना पेमेंट, ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बॉय, उसके बाद में मैंने जोड़ दिया हुड, तो क्या बना? बॉयहुड, बॉयहुड। बालक समझ में आ रहा है ना? बॉयहुड। लड़कपन, इसका हिंदी मीनिंग होता है लड़कपन। ऐसे ही मैंने कहा चाइल्ड, एक मेरा शब्द है, उसमें मैंने जोड़ा हुड, तो मिलकर दोनों बना चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है? बचपन। फ्रेंड, उसमें मैंने जोड़ दिया शिप, तो मिलकर बना फ्रेंडशिप। ये मेरा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रेंड में शिप जोड़ा, फ्रेंडशिप बन गया। क्या बन गया? फ्रेंडशिप। तो क्या बन गया? दोस्ती। क्या बन गया? दोस्ती। ऐसे ही वाइज है और इसमें डम जोड़ा, तो देखिए डम जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ई हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ई हटाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा विजडम, बुद्धि। विजडम का मतलब होता है बुद्धि। सिक नेस, सिक नेस, NESS जोड़ा तो बन गया सिकनेस, बीमारी, सिकनेस। बात समझ में आ गया? जस्ट, ICE जोड़ा तो क्या लिखेंगे? जस्टिस, न्याय, जस्टिस, न्याय। अब आपको ये पता है कि जितने भी ये हमारे सफिक्स ऐड हो रहे हैं किसी शब्द में, किसी भी वर्ड में ये सफिक्स ऐड हो रहे हैं, तो ये जितने भी निकल के आ रहे हैं ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए आगे, रिजाइन और एशन जोड़ा मैंने, रिजाइन में एशन जोड़ा तो मिलकर बना रेजिग्नेशन। क्या बना? रेजिग्नेशन। तो यहां पर ये क्या बना मेरा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, रेजिग्नेशन। आगे देखिए, ट्रांसलेट, एक शब्द है, उसमें जोड़ा ION, ION, तो मेरा मिलकर क्या बना? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट है यहां पर, क्या है ये? ट्रांसलेट है, उसमें ION जोड़ा तो क्या बना? ट्रांसलेशन। क्या बना? ट्रांसलेशन। ऐसे ही क्रूअल, क्रूअल क्या है? उसमें TY जोड़ा, क्रूअल में TY जोड़ा तो क्रूअलिटी। क्या बन गया? क्रूअलिटी। तो क्रूअलिटी क्या है? मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही अटेंड, अटेंड, उसमें ANCE जोड़ दिया मैंने, सफिक्स क्या जोड़ दिया? ANCE, तो अटेंडेंस। क्या बन गया? अटेंडेंस। ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अटेंडेंस क्या बना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना। एजेंट, उसके बाद में जोड़ा मैंने सफिक्स CY, तो एजेंसी। क्या बना? एजेंसी। पेशेंट, उसमें ENCE जोड़ा, क्या बना? पेशेंस। पेशेंट में ENCE जोड़ने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना पेशेंस। अब आप कहेंगे पेशेंट, जो पेशेंट है
जिसको मरीज कहते हैं, क्या वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? नहीं, उसमें आप ENC जोड़ देंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बाई लगाया, ऑनेस्टी। ऑनेस्ट मेरा एडजेक्टिव है और ऑनेस्टी मेरा नाउन है। और कौन सा नाउन है? ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही मैंने कहा थिंक, थिंक मेरा वर्ब है। क्या है? मेरा वर्ब है। और ING लगा दिया तो क्या बना? थिंकिंग। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या बना? थिंकिंग। ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही मैंने कहा ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, और ब्रेवरी बहादुरी। तो यहां पर RY लगा लिया, ब्रेवरी मतलब बहादुरी। ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव है, RY लगा दिया, ब्रेवरी हो गया, बहादुरी। ऐसे ही मैंने कहा रीड, इसमें ING जोड़ दिया, रीडिंग। ऐसे ही स्मोक, ING जोड़ने पर स्मोकिंग। क्या बना? स्मोकिंग। पार्क, पार्किंग। क्या बना? पार्क, पार्किंग। तो मैंने आप लोगों को यह समझा दिए कि देखिए, अगर कोई शब्द है तो उसमें हम सफिक्स ऐड करें ये वाले, तो समझ लेना आपको अंदाजा लग जाएगा और पता पड़ जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर किसी शब्द में अंत में इनमें से कोई भी सफिक्स दिखाई दे, आपको कोई भी सफिक्स दिखाई दे, तो आप समझ जाना कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। बात क्लियर है? तो मैं थोड़ा सा इसको दोबारा एक बार रिवाइज करूंगा शॉर्ट में। हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। ये रेफर्स करता है स्टेट को, एक्शन को और क्वालिटी को। क्या करता है? क्वालिटी को। एग्जांपल्स देखिए, ब्रेवरी है और पॉवर्टी है गरीबी, चाइल्डहुड बचपन, हैप्पीनेस खुशी, एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस जानते होगे आप, खिंचा मतलब कहते हैं ना कि दुख होता है एक तरह से, स्ट्रेस। ऑनेस्टी, विजडम, जस्टिस, मैथमेटिक्स एंड लाफ्टर। और मैंने बता दिया था कि किसी भी वर्ड में रूट में सफिक्स जोड़ने से हमारा क्या बनता था? ये वाले सफिक्स जोड़ने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, जो मैंने आपको इस तरीके से समझा दीजिए। अब मैं आपको वो पॉइंट समझाऊंगा जिस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। एग्जाम में किस तरीके के एरर को सॉल्व करना है, वो सारे चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताता हूं कि देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किस तरीके से आप क्वेश्चंस में, अब हम ये जो समझाने जा रहा हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन को टारगेट करेगा। तो समझिए, पहले आपको मैं बताता हूं कि अगर कोई भी, यहां पे समझिए, अगर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन दे रखा है, अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो सबसे पहले तो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल A/N आर्टिकल नहीं आता। ध्यान रखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल A और N नहीं आता है। बात क्लियर है? A और N आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट के साथ कभी यूज नहीं किया जाता। दूसरा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, आपको बता दूं कि ये अनकाउंटेबल होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है। थर्ड पॉइंट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ना तो सिंगुलर होगा और ना प्लूरल होगा। ना सिंगुलर होगा और ना ही प्लूरल होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। बात क्लियर है? फोर्थ पॉइंट देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ना, वो क्या होता है? इसको हम कैन नॉट टच,
फील, कैन नॉट टच, स्मेल, हियर, टेस्ट। कभी भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते और सी देख नहीं सकते। याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान हमेशा इससे होती है कि कभी भी इसको छुआ नहीं जा सकता, टच नहीं कर सकते, सी देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते और सुन नहीं सकते। बात क्लियर है? तो यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप पहचान सकते हैं कि ये कभी भी टच नहीं किया जा सकता, स्मेल नहीं किया जा सकता, हेयर नहीं किया जा सकता, टेस्ट नहीं किया जा सकता और सी नहीं किया जा सकता। इसको हमेशा क्या कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल और केवल फील किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? केवल फील किया जा सकता है। इसको कभी आप टच, स्मेल, हेयर और टेस्ट और सी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? सिर्फ इसको फील कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। बात क्लियर है? अब देखिए आगे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहां पे दो चीजें आती हैं। एक तो आती है स्पेसिफिक और एक आती है जनरल। अगर स्पेसिफिक है तो आर्टिकल द का यूज इसके साथ किया जा सकता है। अगर स्पेसिफिक है तो आर्टिकल द का यूज इसके साथ किया जा सकता है और अगर जनरल है तो आर्टिकल द का यूज इसके साथ नहीं किया जाएगा। दोबारा समझ लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की सेंटेंस कोई दे रखा है और उसमें अगर आपने देखा कि ये स्पेसिफिक है और जनरल है। जनरल का मतलब होता है कोई चीज होती है जो जनरल है, और स्पेसिफिक का मतलब है उसे बनाया जाता है। तो अगर स्पेसिफिक है, सेंटेंस में आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक स्पेसिफिक बनाई गई है, तो हम लोग दा का यूज कर देंगे उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले। और अगर जनरल है तो आर्टिकल दा का यूज नहीं किया जाएगा। बात क्लियर है? तो मैं एक दो सेंटेंस आपको समझाते देता हूं, इससे समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरह से। देखिए यहां पर अगर मैंने आपसे ये कहा द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए मैंने कहा ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो देखिए ये जनरल बात है, स्पेसिफिक है? आप पहले तो ये बताइए, ये जनरल बात है ना? अब जब जनरल बात है तो मेरे बच्चों यहां पर आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि ये जनरल है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं ऑनेस्टी ऑफ राम इज प्रेजवर्दी। अब देखिए यहां पर क्या है, जो राम की ईमानदारी है ना वो काबिल तारीफ है, तारीफ के काबिल है। तो अब यहां पे बताइए कि केवल राम की ही ऑनेस्टी के बारे में तो बात की जा रही है कि जो राम की जो ईमानदारी है ना वो काबिल तारीफ है, तारीफ के लिए बनी है। कहते हैं ना राम की जो ईमानदारी है वो तारीफ के लायक है। तो बताइए आप कि जो ऑनेस्टी है वो क्या है यहां पर? तो मुझे आप बताइए यहां पर ये जनरल है स्पेसिफिक है? तो ये स्पेसिफिक है। अब स्पेसिफिक है तो यहां पर क्या बनाना है? मुझे आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा, मुझे आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो यहां पर ये चीजें मुझे बताई कि यहां पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक जनरल बात थी, लेकिन यहां पर कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पर मैंने
इसे स्पेसिफिक बना दिया तो यहां पर ऑनेस्टी किया जाएगा। जैसे मैं ये कहूं द हेल्थ इज वेल्थ, द हेल्थ इज वेल्थ। स्वस्थ, जो स्वास्थ्य होता है हमारा, स्वास्थ्य जिसे हेल्थ कहते हैं, हेल्थ ही हमारा धन है, हेल्थ ही धन है। अब बताओ ये जनरल बात है भाई, हमारा शरीर सही है, शरीर स्वस्थ है तो वही सबसे बड़ा धन है। तो यहां पर ये जनरल बात है। क्या ये जनरल बात है? जब जनरल बात है तो हेल्थ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी आर्टिकल नहीं आ जाएगा। बात क्लियर है? अगर मैं आपसे ये कहूं द हेल्थ ऑफ माइंड इज वेल्थ। अब देखिए मैंने क्या किया, अब मैंने केवल अपने स्पेशल हेल्थ के बारे में बात करी है। जो मेरी हेल्थ है ना वो धन है, मेरी जो हेल्थ है वो धन है। तो यहां पर स्पेसिफिक मैंने अपने बारे में बात करी है तो यहां पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। यहां पर यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि ये जनरल बात है, यहां पर यूज किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहां पर यूज किया जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से इसको हम समझा सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में स्पेसिफिक है तो आर्टिकल द का यूज कर दीजिए और अगर जनरल है तो आर्टिकल हटा दीजिए। बस इसी तरीके के क्वेश्चंस हम लोग एरर में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है कभी भी काउंटेबल नहीं होगी, हमेशा अनकाउंटेबल होगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी काउंटेबल नहीं होगी, हमेशा अनकाउंटेबल होगी। इसको कभी ना तो देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ना स्मेल किया जा सकता है, ना सुना जा सकता है और ना ही टेस्ट किया जा सकता है। इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका ना तो कोई सिंगुलर होता है और ना ही कोई प्लूरल होता है, ये जैसी फॉर्म में होती है वैसी होती है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सफिक्स से मिला के बनती है। सफिक्स से, जो भी सफिक्स मैंने अभी आपको बताए थे उनको अगर आप पीछे देखें तो समझ जाना कि यहां पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बात क्लियर है? आते हैं कुछ एग्जांपल्स पर और इनके माध्यम से समझेंगे। जितने भी आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एरर्स हैं और इसी तरीके के एरर्स पूछे जाते हैं तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए और देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस दे रखा है, विदाउट हेल्दीनेस देयर इज नो हैप्पीनेस। अब हेल्दीनेस है यहां पर, तो हेल्दीनेस क्या होता है? स्वस्थता। क्या होता है? स्वस्थता। अब स्वस्थता तो कोई वर्ड यहां पर इसका मायने नहीं रख रहा है, यहां पर ये बिल्कुल फिट ही नहीं बैठ रहा है। तो यहां पर विदाउट, यहां पर क्या है? हेल्दीनेस की जगह पर आप लगाना है हेल्थ। तो विदाउट हेल्थ बिल्कुल सुइटेबल वर्ड है हेल्थ। हेल्दीनेस नहीं आएगा, यहां पर हेल्थ आएगा। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। अगर आपका शरीर ठीक नहीं है, स्वस्थ सही नहीं है तो आप लोग खुश कैसे रह सकते हैं? तो यहां पर कहा गया है विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। सेकेंड वर्ड है, द राइटर गॉट हिज वाइफ्स परमिटेंस टू गो टू द सिनेमा। अब देखिए जो परमिटेंस है तो यहां पर ये गलत है। मैं आपको बताता हूं, ये जो वर्ड है वो बना है परमिट से। किससे बना है? परमिट से। और परमिट से जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है तो परमिशन बनता है। क्या बनता है? परमिशन बनता है। क्या बनता है? परमिशन। परमिटेंस नहीं बनता। तो यहां पर हटा के आप क्या कर देंगे? परमिटेंस कर देंगे। परमिशंस। क्या बनेगा यहां पर? परमिशंस, क्योंकि ये परमिट से बना है और परमिट से परमिटेंस नहीं होता, परमिशंस होता है। क्या होता है? परमिशंस होता है। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर शर्मा ऑफन थिंक्स ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ हिज चाइल्डिश। मिस्टर शर्मा अक्सर क्या करते हैं? सोचते हैं ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ हिज चाइल्डिश। अब मिस्टर शर्मा अपने बचपन के बारे में सोचते हैं, चाइल्डिश के बारे में सोचते हैं? अपने बचपन के बारे में सोचते हैं। तो चाइल्डिश का मतलब होता है बच्चों के जैसा।
क्या, बच्चों के जैसा। तो चाइल्डिश यहां पर नहीं आएगा, यहां पर आएगा चाइल्डहुड। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, चाइल्डहुड। यहां पर चाइल्डहुड होगा, चाइल्डिश नहीं होगा, यहां पर चाइल्डहुड होगा। बचपन को मिस्टर शर्मा क्या सोचते हैं, मिस्टर शर्मा ऑफन थिंक्स ऑफ द हैप्पी डेज, अपने खुशी के दिन कब के सोचते हैं, जब वो बचपन के थे, जब वो बचपन में थे तब के वो दोनों को सोचते हैं। तो यहां पर चाइल्डिश नहीं आएगा, चाइल्डहुड आएगा। नेक्स्ट देखिए, द लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, जो जीवन भरा होता है वो कठिनाइयों से, है ना, स्ट्रगल से भरा होता है। तो यहां पर देखिए ये कैसा है, अगर मैं बात कहूंगा आपसे, ये जनरल है स्पेसिफिक है। जो हमारी लाइफ है वो फुल ऑफ स्ट्रगल होती है, स्ट्रगल करते रहता है। स्टूडेंट एक स्ट्रगल करता है, मैन एक स्ट्रगल करता है, तो हमारी बचपन से स्ट्रगल शुरू हो जाता है। तो ये जनरल बात है। कैसी बात है, जनरल बात है। तो जब जनरल बात है तो यहां पे आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा। दूसरा देखिए, कश्मीर इज नोन फॉर इट्स द ब्यूटी, कश्मीर अपने सुंदरता के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है, सुंदरता के लिए। तो ये जनरल बात है, क्या ये जनरल बात है। तो जब जनरल बात है तो ये ब्यूटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। अब देखिए, द लव कैन नाइदर बी बॉट और सोल्ड, प्यार को ना तो कभी खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। तो यहां पर ये एक जनरल बात है। कैसी बात है, जनरल बात है। द लव कैन नाइदर बी बॉट और सोल्ड, प्यार को कभी ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। तो ये जनरल बात है। जब ये जनरल बात है तो हमारा जो लव है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, तो यहां पर ये चीजें जनरल थी। अब देखिए, द लव ऑफ दैट गर्ल कैन बी बॉट, उस लड़की का जो लव है वो खरीदा जा सकता है। तो मैं पर्टिकुलर उस लड़की के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पर एक मैंने इसको स्पेसिफिक बनाया है। क्या करा है मैंने, एक स्पेसिफिक बनाया है, और स्पेसिफिक बना दिया है। तो यहां पर जो लव है और उससे पहले आर्टिकल बिल्कुल सही है, क्योंकि इसे एक पर्टिकुलर गर्ल के बारे में बताया है। द लव ऑफ दैट गर्ल, उस पर्टिकुलर लड़की के लव के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, द लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, हंसना ही सबसे अच्छी मेडिसिन होती है। तो बिल्कुल जनरल बात है। अगर आप कहते हैं ना कि हंसोगे तो ब्लड बढ़ता है और बहुत अच्छी मेडिसिन माना जाता है, तो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ये बिल्कुल से जनरल बात है। तो यहां पर आर्टिकल द नहीं आएगा, क्योंकि लाफ्टर एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखिए, द चाइल्डहुड इज द बेस्ट टाइम फॉर आवर लाइफ, क्या कर दिया मैंने, द चाइल्डहुड इज द बेस्ट टाइम फॉर आवर लाइफ। तो यहां पर देखिए, मैंने कहा कि जो बचपन का जो समय है वो हमारा सबसे अच्छा, जीवन का सबसे अच्छा समय होता है। जो हमारा बचपन का जो टाइम होता है सबसे अच्छा, जीवन में सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो यहां पर जनरल बात है कि स्पेसिफिक है, तो जनरल बात है, जनरल बात है। तो आर्टिकल यहां पर चाइल्डहुड एक मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ आर्टिकल नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द ब्रेवरी ऑफ दिस मैन इज अवॉर्डेड। अब यहां पर अगर मैं ये कहता कि ब्रेवरी तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन यहां पर मैंने क्या कहा है कि द ब्रेवरी ऑफ दिस मैन, इस इंसान की बहादुरी, ब्रेवरी ऑफ दैट मैन, उस इंसान की बहादुरी, ब्रेव द ब्रेवरी ऑफ माइन, मेरी बहादुरी। तो यहाँ पे मुझे, तुम्हें या उसे एक स्पेसिफिक बना दिया गया है, और स्पेसिफिक बनाने पर यहाँ पर हमारा जो स्पेसिफिक बन गया, द ब्रेवरी ऑफ दिस मैन इज अवॉर्डेड, उस इंसान की बहादुरी को पुरस्कृत किया जाएगा, अवॉर्डेड किया जाएगा। तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। बात क्लियर है। तो मैंने आप लोगों को ये सारे सेंटेंसेस के माध्यम से इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्लियर कर दिया। एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आते हैं, जिससे आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर ये पसंद आए तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड बेल आइकन जरूर दबाइए चैनल पर जाकर, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये लेक्चर मेरा नाउन का लास्ट था। अब मैं आगे से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो देने वाला हूं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।